Good morning, all of you. So, in today's class, we will start our chapter number 13. What is the name of chapter 13? These are some words. ये कुछ words हैं. In this chapter, we will learn about the use of these words. इन words का use कहाँ और कैसे किया जाता है. Okay? What are the words? I, we, you, she, he, it and they. These all words are used in the place of naming words. ये किन के place पर use होते हैं? Naming words के place पर. Naming words are, what are the naming words? Naming words are the names of places, persons, animals and things. जितनी भी चीजें हैं, जितने भी persons हैं, places हैं, animals हैं, सबका एक क्या होता है? Name होता है, right? Like कनक, this is your name, right? Girl, boy, name है. Bottle, लाइट, ये सब क्या है? नेम्स हैं, राइट? और इनके प्लेस पर यूज होने वाले ये वर्ड्स हैं. सो जो वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स के प्लेस पर यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. ओके, सो हम इस चैप्टर में अभी इसका ही यूज सीखेंगे. ठीक है, सो लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. नंबर 1, Mohit likes to play. Mohit likes to play. मोहित को क्या पसंद है? Play करना. So what is the naming word in this sentence? Mohit. Mohit likes to play in the park. Mohit likes to play in the park. And here Mohit is repeated. फिर से मोहित वर्ड आया है, राइट? दोनों सेंटेंसेस में मोहित जो कि सब्जेक्ट है, जो कि सेंटेंस में यूज हो रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है, ठीक है, ये सेम है दोनों सेंटेंसेस में. नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. मोहित लाइक्स टू प्ले. मोहित लाइक्स टू प्ले. सेम लाइन है, मोहित लाइक्स टू प्ले. नेक्स्ट, ही लाइक्स टू प्ले इन द पार्क. नाउ हियर वी यूज द वर्ड ही in place of he, मोहित, राइट? अब सेकंड सेंटेंस में हमने मोहित के प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज कर दिया बेटा? ही यूज किया है. मोहित के प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज किया है? ही. ओके, ही इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोहित. तो मोहित जो वर्ड यहाँ पर दोनों सेंटेंस में आ रहा है, अब यहाँ पर देखो रिपीटेशन नहीं होगा, हम छोटे वर्ड्स का यूज करेंगे, वर्ड्स का रिपीटेशन खत्म हो जाएगा, राइट? सो और रीड करने में इजी रहेगा और दिखने में भी कैसा होगा? अच्छा लगेगा, राइट? सो जहां हमें रीड करने में, सेंटेंस को समझने में इजी हो जाएगा इन वर्ड्स के यूज से. ठीक है, सो सम अदर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर आई, यू, शी, इट, दे एंड वी. ही के जैसे ही और भी वर्ड्स होते हैं, इनका यूज भी नेमिंग वर्ड्स के प्लेस पर किया जाता है. अब हमने मोहित के प्लेस पर ही का यूज किया. मोहित के प्लेस पर किसका यूज किया? ही का. मोहित इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. किसका नेम है मोहित? एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है. सो हमें यहाँ से क्या पता चला? पर्टिकुलर बॉय मीन्स मेल के लिए सिंगुलर. इफ द नेम इज सिंगुलर, जो भी नेमिंग वर्ड है सिंगुलर है और मेल है, देन वी यूज ही. तो हम किसका यूज करेंगे? ही का. ओके, सेम एज इट इज, सेम ऐसे ही नेक्स्ट मेल नेम्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? ही का. ओके, एंड फॉर फीमेल सिंगुलर नेम्स, फॉर फीमेल सिंगुलर नेम्स वी यूज शी. फीमेल सिंगुलर नेम्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? शी का. एंड शी एंड हर का. ओके, वर्ड्स लाइक, अभी आपको बेटा एक एक वर्ड ही सिखा रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, इनके अलावा भी इन्हीं के डिफरेंट ग्रुप टाइप्स होते हैं. ठीक है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स है. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सिर्फ सब्जेक्टिव फॉर्म है. आई से मी बना है, वी से अस बना है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. पहले हम इन वर्ड्स का यूज सीखेंगे. ठीक है, सो वर्ड्स लाइक
I, you, we, they can be used for both male and female names. ठीक है, he used only for male singular male name and she used only for singular female name. Okay, but I, you, we, they these are used for both male and female. दोनों के लिए यूज हो सकता है. It's depend about the sentence. It's depend on the सेंटेंस. हम बोल क्या रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस में हम फाइंड करेंगे, तब यूज करेंगे. ठीक है. सो एक बार आप ये देखेंगे थोड़ा सा यूज. देखो कौन कौन से वर्ड्स थे. आई का यूज हम अपने लिए, खुद के लिए करते हैं. जब आप अपने लिए यूज करोगे किसी प्रोनाउन का, तो कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे हम. आई का. ठीक है. किसके लिए. सेल्फ, अपने खुद के लिए यूज होता है. राइट. सेकेंड वाला है अपना you. Second pronoun is you. When we talk directly face to face, जब हम directly face to face बात करते हैं ना किसी से, then we use you. ठीक है. and तो ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, क्योंकि हम चाहे मेल से गर्ल से बात करें या किसी बॉय से, यू तो किसी के लिए भी यूज हो सकता है. सेम आई भी गर्ल्स भी यूज कर सकती हैं अपने लिए और बॉयज भी. इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि गर्ल के लिए ही आई होगा और बॉय के लिए नहीं होगा. आई का मतलब क्या होता है. मैं. आई का मीनिंग क्या होता है. मैं, जो हम अपने लिए यूज करते हैं. यू मीन्स तुम, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं. राइट. ओके. आई यू. एक बना है वी. एक क्या है. वी. दिस इज द प्लूरल ऑफ आई. ये किसका प्लूरल है. आई का. व्हेन, जब हम अपने साथ और किसी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अपने साथ और किसी को भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है. तब हम वी हो जाते हैं. मीन्स हम. वी मीन्स हम. लाइक वी से हम बोलते हैं ना, जब आपसे पूछती हूँ मैं हाउ आर यू ऑल, तब आप सब क्या बोलते हो एक साथ. वी आर फाइन. राइट. मीन्स हम सब ठीक है. अपने लिए आपने क्या यूज किया, अपने सबके लिए आपने वी का यूज किया. सो ये आई का प्लूरल है वी. ओके. नेक्स्ट हमारा था ही. यूज फॉर मेल नेम्स. यूज फॉर मेल नेम्स एंड ओनली फॉर सिंगुलर मेल नेम्स. एंड वो भी कैसे. सिंगुलर. and she used for female names. Used for female names and this is also used for singular. ये भी singular ही है. he and she are the singular pronouns. ये दोनों pronouns कैसे हैं. singular pronouns हैं. only male और female के लिए he used for male and she for female. okay. and here is another pronoun it, and it is used for animals and non-living things. Non-living things. Okay. and this is also singular. okay. these all pronouns are singular. ये कैसे pronouns हैं. सिंगुलर प्रोनाउंस हैं. राइट. मीन्स आपका नेमिंग वर्ड सिंगुलर होगा तभी ये प्रोनाउंस उनके प्लेस पर यूज होंगे. अंडरस्टूड. एंड एक और है अपना THEY they. THEY they. This is the plural of these all three pronouns. ये इन तीनों प्रोनाउन का प्लूरल है. दे. ठीक है. अगर ये मेल नेम्स प्लूरल में होंगे तो भी दे का यूज होगा. फीमेल नेम्स प्लूरल में होंगे तो भी क्या होगा. दे का यूज होगा. ये प्लूरल्स में होंगे तो भी किसका यूज होगा. दे का होगा. ठीक है. सो ये कौन सा प्रोनाउन है. ये इनका प्लूरल प्रोनाउन है. अब इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है. दे मीन्स वे सब. जब हम थर्ड पर्सन किसी और के बारे में बात करते हैं. ठीक है. जब मैं आप सब के बारे में बात करूं तो मैं दे का यूज करूंगी. पर्टिकुलर एक किसी के बारे में बात करूं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट तनिषा, देन आई विल यूज शी फॉर
तनीषा. इफ आई टॉक अबाउट विनय, विनय के बारे में बात करती हूँ मैं, देन आई विल यूज ही फॉर विनय. एंड किसी थिंग के बारे में मैं बताती हूँ, लाइक दैट इज बॉटल, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ बॉटल के लिए? इट. विच प्रोनाउन? इट. ओके, सो अगर प्लूरल हो जाएगा देन वी यूज दे, एंड सिंगुलर कोई थर्ड पर्सन होगा मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देन वी यूज पर्टिकुलर ही, शी, इट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी. ओके, सो लेट्स डू द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स करते हैं, आपकी बुक्स के एग्जाम्पल्स. राइट, क्वेश्चन नंबर ए नंबर देखेंगे एक बार सभी. टेक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. ओके, रीड द सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, शी, आई हैव टू कैच द बस. ओके, हैव टू कैच द बस. देयर आर टू वर्ड्स, शी एंड आई. अब देखो बेटा, शी सिंगुलर है, शी सिंगुलर है मीन्स इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए. एंड हैव इज द प्लूरल वर्ब. ये कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब. कैसा है ये एक्शन वर्ब कैसा है? प्लूरल. तो प्लूरल हम आई के साथ यूज करते हैं. तो कौन सा वाला करेक्ट है इसमें? आई. सो टिक अबव द वर्ड आई. आई पर हम टिक करेंगे. ओके, आई पर हम टिक करेंगे. ओके, नंबर 2, दिस इज द हाउस. यह वह हाउस है. लुक एट द पिक्चर, पिक्चर इज ऑल्सो हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पिक्चर ये रही. ओके, दे आर 2 पर्सन, 1 बॉय 1 गर्ल. 2 पर्सन है. सो इज इट सिंगुलर और प्लूरल? ये प्लूरल हो गए ना, दोनों आपस में मिलकर क्या बन गए? प्लूरल. ओके, सो दिस इज द हाउस. यह वह हाउस है. वेयर वी, शी लिव. जहां रहते हैं. वी या शी, विच वर्ड डू वी यूज? वी, बिकॉज दीज आर प्लूरल. ये प्लूरल है, दोनों के लिए हम वी का यूज करेंगे. एंड सेकेंड मोर थिंग, एक और चीज देखो बेटा, लिव प्लूरल नाउन है, वो सॉरी प्लूरल वर्ब. ठीक है, सो हम इसके साथ में वी का ही यूज करेंगे, शी का नहीं. अगर लिव्स आता तो ही शी का यूज होता, लेकिन हमने तो पिक्चर में देख के कर दिया. पिक्चर में 2 पर्सन है तो वी आएगा. ओके, डैश इज नियर अ पार्क. और ये मेरा घर कहाँ के पास है? एक पार्क के नियर, पास में है. सो हाउस के लिए हमें यूज करना है वर्ड. हाउस के लिए कौन सा यूज होगा? इट. विच प्रोनाउन डू वी यूज फॉर हाउस? इट. इट. टिक. नंबर 3, ऋषि goes to the toy shop. He is Rishi. Look at the picture. Who is he? Rishi. Rishi goes to the toy shop. Rishi toy shop पर गया, जाता है. ऋषि कहाँ जाता है? टॉयज शॉप पर. It, she, he. There are 3 words in the bracket. Buys a toy car. Which pronoun do we use in the place of Rishi? Male, singular male. He. Very good. He. Which pronoun? He. Okay. Now, one by one you will give the answer. Okay. Tanisha, stand up. Number 4. Sakshi goes to the Qutub Minar. Look at the number 4. She is Sakshi? No, she is not Sakshi. इसका पिक्चर नहीं है बेटा. ठीक है. साक्षी goes to the कुतुब मीनार. साक्षी कहाँ जाती है? कुतुब मीनार जाती है. It, she, he. There are 3 pronouns in the bracket. Likes it and takes some photos. Now, जो साक्षी है उसे पसंद आता है. कुतुब मीनार क्या आता है? पसंद आता है. एंड वो वहाँ कुछ फोटोज लेती है. So which pronoun do we use in place of साक्षी? She. Very good. Which pronoun do we use in place of Sakshi? She. Take above she. Okay. Sit down, Tanisha. Good. Number 5. Vinay, stand up. She buys a rose for her mother. वो अपनी मदर के लिए, ये देखो she, वो अपनी मदर के लिए एक रोज खरीदती है. It, they. These pronouns are in the bracket. Is beautiful. Now
Here we will use a pronoun for the rose. किसके लिए यूज करेंगे? रोज के लिए. वो अपनी मदर के लिए रोज बाय करती है एंड रोज बहुत ब्यूटीफुल है. विच प्रोनाउन डू वी यूज फॉर रोज विनय? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट और दे? इट. वेरी गुड. सिट डाउन. विच प्रोनाउन डू वी यूज फॉर रोज? इट, बिकॉज रोज इज अ नॉन लिविंग थिंग and we know we use it for the animals and non-living things. Okay, so this exercise is done. Now come to the exercise number B. Okay, look at the number 1. Yes, fill in the blanks with I, we, you, he, she, it और they. अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है. Okay, now we have to correct pronoun in the correct column. Okay, we will read these lines. ये आपस में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या चीज कही जा रही है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन फिल करेंगे. प्रोनाउंस कौन कौन से? I, we, you, he, she, it और they. इन्हीं में से फिल करना है हमें. Okay, look at the board everyone. Yes, mother is cooking in the kitchen. Mother kitchen में cooking कर रही है. मीता says. मीता says. मीता कहती है dash will help dash. तो मीता अपने लिए क्या बोलेगी? I will help you mother. मीता क्या बोलेगी? I will help you mother. I will help you mother. मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. तो मैं वो अपने लिए यूज कर रही है एंड यू किसको बोल रही है? मदर से. ओके, डैश विल वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. और वो क्या बोल रही है? मैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉश कर लूंगी. सो मैं. अब मीता अपने लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करेगी? आई, वी, यू. कौन सा करेगी तीनों में से? आई. सो फिल आई हियर. आई विल वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. डैश can eat the fruits together after some time. Now look at the line. What is the meaning of the line? Can eat the fruits. हम eat fruits खा सकते हैं together, एक साथ, after some time, कुछ देर बाद में. तो एक साथ खा सकते हैं. वो दोनों को इंक्लूड कर रही है, अपने आप को और मम्मा को, दोनों को मिलाकर बोल रही है. तो क्या बोलेंगे हम? हम के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? We. So what pronoun will become here? We can eat the fruits together after some time. Okay, now look, what does mother say? Mother क्या कहती है? देखें, mother smiles at Meeta. mother मीता की तरफ स्माइल करती है and says और कहती है dash are a good girl. So जब आप सामने फेस टू फेस बात करें ना अपनी बेटी से, क्या बोलेंगी? You are a good girl. Dash need your help now. और मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड है अभी. So I need your help now. Bring the vegetables. Vegetables लेकर आओ. क्या बोल रही है मीता को उसकी मम्मा? Bring the vegetables. Okay. Dash are in the baskets. Now look here. Vegetables are in the baskets. क्या है बास्केट में? Vegetables. Now which pronoun do we use for the vegetables? बेटा, it is not a vegetable. एक vegetable नहीं है. They. Okay. There are more than one vegetable, so we will use they. Okay. Now number 2. Look here. Hari sees a cap seller. हरी एक कैप सेलर को देखता है. कैप सेलर मीन्स? कैप सेलर मीन्स? यस, कैप सेल करने वाला. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में दिख रहा है बेटा, जो कैप सेल करता है वो कैप सेलर. डैश सेज. अब देखो बेटा, हरी है यहाँ पर. अब हमें हरी के लिए यूज करना है. क्या वर्ड यूज करेंगे हरी के लिए? ही बेटा. ही सेज. क्या यूज करेंगे? ही. हरी के लिए यूज करना है हमें. तो हरी सिंगुलर मेल है, क्या यूज करेंगे? ही. He says
डैश वांट अ रेड कैप। क्या बोलता है वो? आई वांट अ रेड कैप, वो कहता है। अब हम यहाँ पर ही का यूज कर लिया, लेकिन जब वो बोल रहा है तो हम अज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई वांट अ रेड कैप, मुझे रेड कैप चाहिए। डू डैश हैव वन। अब वो देखो कैप्सेलर से बोल रहा है, अब फेस टू फेस से बोले पूछेगा तो कैसे पूछेगा? यू, वेरी गुड। डू यू हैव वन? द कैप्सेलर आस्क्स हिम। अब कैप्सेलर उससे पूछता है डू डैश वांट अ बिग कैप और अ स्मॉल वन। तुम्हें कैसी कैप चाहिए, बिग या फिर स्मॉल? तो तुम्हें वो इससे पूछ रहा है। नाउ इज आस्किंग टू हरी, कैप्सेलर इज आस्किंग टू हरी। नो बेटा, वो उसे फेस टू फेस पूछ रहा है ना, तुम्हें कैसी कैप चाहिए, बिग या स्मॉल? यू, डू यू want a big cap or a small one? क्या तुम्हें एक बड़ी कैप चाहिए या फिर एक small cap? Dash come in all sizes. Okay, so अब कैप के लिए क्या आ जाएगा? It. Okay, it come. Wait बेटा, it नहीं आएगा। कैप एक ही है क्या? कैप एक ही है क्या? नो, कैप बहुत सारी हैं, एक ही कैप थोड़ी है उसके पास। ऑल साइजेस मतलब बहुत सारी कैप्स हैं। सो क्या आएगा? दे कम इन ऑल साइजेस। एक कैप नहीं है, बहुत सारी कैप्स है, तो क्या आएगा? दे। हरी टेक्स अ रेड कैप एंड वियर्स इट, ही फील्स हैप्पी। ओके, फिल इट इन योर बुक। Okay, now come to the third conversation. Okay, this is the conversation between teacher and her student. Teacher and his student. Okay, Atul. He is Atul and ये teacher है. Okay, इन दोनों के बीच conversation हो रहा है, means I और you का use होएगा। जब दो जने कन्वर्सेशन करेंगे तो आई और यू का यूज होगा नहीं होगा? अब देखते हैं किसका यूज होता है किसका नहीं होता, ठीक है। टीचर, वेयर इज सोनिया। अब ये देखो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टीचर पूछ रहा है वेयर इज सोनिया, सोनिया कहाँ है, ठीक है। अतुल, नाउ अतुल इज रिप्लाइंग डैश हैज गॉन टू ड्रिंक, दिस इज सोनिया, एस ओ एन आई ए सोनिया, एस ओ एन आई ए सोनिया। ओके, ओके, सो टीचर इज आस्किंग टू अतुल, अतुल से पूछ रहा है, ठीक है। अब अतुल बता रहा है सोनिया के बारे में। डैश हैज गॉन टू ड्रिंक वाटर, वह वाटर ड्रिंक करने गई है। सो विच प्रोनाउन डू वी यूज फॉर सोनिया? शी हैज गॉन टू ड्रिंक वाटर। सोनिया के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी, बिकॉज वी नो वी यूज शी फॉर फीमेल सिंगुलर नेम, राइट। नाउ नेक्स्ट टीचर, अगेन टीचर स्पीकिंग डैश कॉल हर टू द क्लास नाउ, डैश हैव टू रीड अ न्यू स्टोरी, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? टीचर अतुल को बोल रहा है कॉल हर टू द क्लास नाउ, तुम उसको अभी क्लास में बुला कर लाओ। अतुल को क्या बोल रहा है वो? तुम उसको अभी क्लास में बुला कर लाओ। यू, वेरी गुड लावण्या, क्या आ जाएगा? यू कॉल हर टू क्लास नाउ, डैश हैव टू रीड अ न्यू स्टोरी। अब क्या बोल रहे हैं वो टीचर? कि हम एक नई स्टोरी रीड करने वाले हैं। हम, विच प्रोनाउन डू वी यूज? वी हैव टू रीड अ न्यू स्टोरी, ठीक है। हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। डैश इज अ फनी स्टोरी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। व्हाट, विच प्रोनाउन? वेरी गुड, इट। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? नाउ नेक्स्ट अतुल, ओके, नाउ गिव द आंसर। अब आप लोग आंसर बताएंगे। नाउ अतुल इज सेइंग, अतुल बोल रहा है दैट विल बी फन, ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा। क्या बोल रहा है अतुल? दैट विल बी फन। डैश ऑल विल लिसन टू यू, हम सब आपको सुनेंगे। डैश ऑल, हम सब आपको सुनेंगे। विच प्रोनाउन डू वी यूज हियर? वी ऑल विल लिसन यू। Dash will go and call Sonia right now.
नो, अब क्या बोल रहा है अतुल? डैश विल गो एंड कॉल सोनिया राइट नाउ. वेरी गुड. आई विल गो एंड कॉल सोनिया राइट नाउ. मैं जाऊंगा और सोनिया को अभी बुलाकर लाऊंगा. सो आई. आर यू ऑल अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है. सो टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ सेम टाइप. इसी टाइप का एक और चैप्टर है. अभी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म्स पढ़ी हैं, ओनली सब्जेक्टिव फॉर्म्स. ठीक है. अब इन्हीं प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी हैं. ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे टुमारो. ओके ओके. सो लेट्स डू दीज एक्सरसाइज इन योर बुक्स. ओके, थैंक यू.